नमस्कार। आज हम लोग सीखेंगे कि आपका इकोनॉमिक्स में एमए या बीए और एमए के बाद क्या करियर ऑप्शंस है। बहुत लोगों के मन में क्वेश्चंस पूछते थे कि सर क्या हम कर सकते हैं अगर इकोनॉमिक्स हम चयन किए। तो बहुत ही ये देखिए, एक पेज का ये आपका प्रेजेंटेशन है। इसमें से आपको अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि यदि बीए इकोनॉमिक्स रखें या एमए इकोनॉमिक्स, अगर बीए के बाद आप यूपीएससी में जाना चाहते हैं या अगर कुछ एक्स्ट्रा करना है इकोनॉमिक्स में, तो आपको एमए करना ही होगा। और एमए के बाद क्या करना है, अगर चूँकि बीए एमए करते हैं तो इकोनॉमिक्स पे कमांड होना चाहिए, दोनों कोर सब्जेक्ट और इसका अप्लाइड पार्ट पर, तभी आपका भविष्य अच्छा है। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इकोनॉमिक्स मेजर में क्या क्या करियर है। पहले तो इकोनॉमिक्स से प्रोफेसर बन सकते हैं। इकोनॉमिक्स से आईईएस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज, यूपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। आईईएस इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज क्वालिफाई कर सकते हैं। आईईएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जा सकते हैं इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल पेपर रखकर। इसके अलावा अगर स्टेट लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे जैसे यूपीएससी है, बीपीएससी है, जेपीएससी है। देखते हो आजकल बहुत सारी वैकेंसी पिछले 2020 के बाद निकाली है। उसमें आपका जैसे कि अकाउंटेंट है, सीनियर अकाउंटेंट है, अकाउंट ऑफिसर्स है, प्रोजेक्ट मैनेजर्स है, ऑडिट ऑफिसर है, ऑडिटर है। ये सारे पोस्ट जो है बीपीएससी या जेपीएससी या यूपीपीसीएस जो है ये अदर स्टेट लेती है, जिसमें इकोनॉमिक्स वाले बच्चों को मौका मिलता है। हालांकि इसमें इकोनॉमिक्स के अलावा जो मैथमेटिक्स से होते हैं, स्टैटिक्स से होते हैं, कॉमर्स से होते हैं, उन्हें भी मौका मिलता है। लेकिन इकोनॉमिक्स उसमें मैं देखा गया है कि जो कॉमर्स रखे हैं, मैथ्स रखे हैं, वो भी इकोनॉमिक्स एज ऑप्शनल पेपर रखना प्रीफर करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका करियर है, इसमें अकाउंटेंट है या स्टेटिशियन भी बन सकते हैं। चूँकि इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक पढ़ते हैं तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी इसमें पद है जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का पद निकलता है यूपीएससी बीपीएससी के द्वारा, स्टेट कमीशन के द्वारा, जिसमें क्वालिफाई करके उसमें हम करियर ऑप्शन देख सकते हैं। या फिर प्राइवेट सेक्टर में है तो मार्केट रिसर्च एनालिस्ट है ना, जैसे कि आप डीएससी से, गोखले से या मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से या कि अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय से अगर आप इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं में, तो उसमें ये सारे पद आपको मिलता है। स्पेशलाइजेशन इसमें होता है जिसमें कि फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं किसी कंपनी के या सरकार में भी देखेंगे एडवाइजर्स होते हैं, इकोनॉमिक एडवाइजर्स होते हैं, उसमें अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं। उसके अलावा आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, अलग अलग पहलू पर आप अपना विचार रखते हैं जो इकोनॉमिक्स। उसके बाद देखिए लॉयर है, इसमें इकोनॉमिक्स में आप जो है लॉयर ही बनते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बीए के बाद लॉ करते हैं, उसमें अच्छा करियर ऑप्शंस हैं। इस पॉइंट्स को लेके इकोनॉमिक्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें आप जो है अपना केसेस लड़ सकते हैं। उसके लिए आपको इसका अलग से जो एलएलबी होता है वो करना पड़ेगा, क्वालिफाई करके जो एग्जामिनेशन है। समानता जो भी लॉ करते हैं तो उनमें आपकी इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। या फिर पर्सनल फाइनेंस एडवाइजर्स के भी पद आप ले सकते हैं, बड़े बड़े कंपनी में लोग रखते हैं इन्हें, या फिर सरकार तरफ से जो है मंत्रालय में भी इस तरह की पद को सृजित किया गया है। उसके बाद है सिक्योरिटी, कमोडिटी एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी सेल्स एग्रीमेंट में, खासकर जैसे एलआईसी है, जीआईसी है या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उनमें भी आपका ये बड़ा कैरियर्स ऑप्शंस होता है। उसके बाद देखिए नॉन ट्रेडिशनल जॉब भी है, जैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के रूप में, फाइनेंस और बिजनेस रिपोर्टर्स के रूप में। आप देखते होंगे बिजनेस न्यूज़ एक आता है जी न्यूज़ पे, चाहे अलग अलग चैनल पे, जिसमें जो है आप जो है अपना करियर ऑप्शन देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये सामान्य करियर है, नॉर्मल है। और इसके अलावा बहुत सारे और भी करियर हैं जिसमें आप इकोनॉमिक्स पढ़े हैं। देखिए अगर बीए इकोनॉमिक्स आप पढ़े हैं, एमए इकोनॉमिक्स पढ़े हैं, तो जो भी आपका पेपर रहा है, हालांकि एमए में कुछ स्पेशल पेपर होता है, कुछ लोग इकोनॉमेट्रिक्स रखते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स रखते हैं, कुछ लोग इंडियन फाइनेंस रखते हैं, कुछ लोग एग्रीकल्चर्स रखते हैं, कुछ लोग मैथमेटिक्स रखते हैं। तो उसमें भी अलग अलग भूमिका होती है, लोगों को अलग अलग बहुत सारे पद होते हैं जहाँ पे आपको मौका मिलता है। इसके अलावा रिसर्च में बहुत बड़ी भूमिका होती है। आजकल जो है बहुत सारे आरए रिसर्च एनालिस्ट का पद आता है। हालांकि वो 3 साल 5 साल के प्रोजेक्ट के आधारित होता है, लेकिन इसमें ये सारा मेन करियर है, जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, तो दोनों सेक्टर्स में अच्छे कैरियर्स ऑप्शन हैं अगर बीए और एमए आप इकोनॉमिक्स किए हैं तब। लेकिन हाँ, यदि बीए इकोनॉमिक्स रखे हैं, किए हैं, तो उसमें आपको सब्जेक्ट में कमांड होना चाहिए, क्योंकि जितने सारे पद हैं सभी में एग्जामिनेशन होगा, तभी आपको ये पद मिलने वाला है और इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो जो बुक्स है आपका बीए में, जो भी बुक्स का रिकमेंड किया गया है, जिस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं, हालांकि अब तो सीबीसीएस है, तो पूरे इंडिया का आने वाला कल में सिलेबस एक ही होगा। अभी फ़िलहाल पूरे बिहार में
जो BA CBCS में सभी का सिलेबस एक है। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़िए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और धन्यवाद।